कांग्रेस वन नेशन वन मार्केट यानी एक देश एक बाजार के सिस्टम का विरोध कर रही है। आपको याद होगा हमारे देश में इससे पहले एक देश एक कानून की मांग भी बहुत पुरानी रही है। लोग ये मांग करते रहे हैं कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर भी लोगों की यही नाराजगी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग कानून चलता था, यानी एक देश में एक कानून होना चाहिए। उसी तरह एक देश एक बाजार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा और उसके विरोध में कितनी गंभीरता है आज हम आपको बताएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के पोल हम आपके सामने खोल देंगे और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब पूरा यू टर्न करते हैं पुराने अपने बयानों से, जब अपने किसी मुद्दे पर अपने विचारों को बिल्कुल बदल देते हैं, दिन और रात के बराबर ऐसा बदल देते हैं, तो क्या ये लोग एक बार भी ये होमवर्क नहीं करते कि इन्होंने पिछले साल क्या कहा था, पिछले चुनावों में क्या कहा था, इनकी सरकारों ने, पार्टी ने औपचारिक ऐलान क्या किए थे, क्या ये सब कुछ भूल जाते हैं? आज हम कांग्रेस पार्टी की याददाश्त पर कुछ चोट करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को याद आ जाए। और याददाश्त उनकी इतनी खराब हो चुकी है कि 2020 में उन्हें 2019 का ही याद नहीं है, यानी एक साल पुरानी बात भी उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने एक साल पहले अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था। या तो वो अपना घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है या फिर उनका घोषणा पत्र कहीं बाहर से बन के आता है। हम आपको कांग्रेस के वर्ष 2019 यानी पिछले साल और 2014 के घोषणा पत्र आज दिखा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस ने ऐसे ही कानून का साफ साफ वादा किया था। पहले हम कांग्रेस पार्टी को पिछले साल का घोषणा पत्र दिखाते हैं। एक साल पुरानी बात है सिर्फ। इसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर देगी ताकि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच पाएं। किसानों पर अपनी पैदावार दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में सीधे बेचने पर अब कोई रोक नहीं होगी। मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुझे ना दोष दे, ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में अपने शब्द हैं और अगर वो भूल गए हैं तो इसका मतलब दो ही हैं, या तो ये घोषणा पत्र कहीं बाहर से बनकर आया है, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया होगा और फिर पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई होगी, या फिर ये लोग अपना ही घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम अब पुराना हो चुका है, अब उस तरह के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कांग्रेस नया कानून लाएगी जिसमें सिर्फ युद्ध जैसे हालात में ही आवश्यक वस्तु कानून को लागू किया जाएगा। अब आपको पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का ऐलान किया था ताकि किसान अपनी पैदावार अब जहां चाहे वहां बेच सके। कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार वाले राज्यों में लागू भी कर दिया था, यानी जहां जहां उसकी राज्य सरकारें थीं वहां वहां लागू भी कर दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक कमेटी बनाई थी जिसने वर्ष 2013 में अपनी सिफारिशें दी थी। इनमें माना गया था कि किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट न मिलने के कारण वो बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पैदावार का सही दाम नहीं मिलता। ये कांग्रेस के शब्द हैं, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वही कांग्रेस अब इस कानून का विरोध कर रही है, यानी जिस कानून को लागू करने का वादा कर रहे थे 2014 और 2019 के चुनाव में, अब उसी कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब वो कानून बीजेपी ला रही है। अब हम आपको 2013 का कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट की लिस्ट से बाहर किया जाता है और इस एक्ट के बाहर आने से किसान अपने फल सब्जियों को मंडी से बाहर खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। ये इन्हीं का ट्वीट है, आज आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 27, 2013 का कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है उस समय। और देखिए हैशटैग क्या दिया है, INC CM with RG, यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो RG के साथ हैं। RG है राहुल गांधी और अब वही राहुल गांधी आज इसका विरोध कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में कांग्रेस के नेता अजय माकन ने देश की पूरी मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम कैमरे पर आकर कहा था कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने और महंगाई को कम करने के लिए मंडी से जुड़े नियम खत्म होने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करते समय
अजय माकन के साथ खुद राहुल गांधी भी उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, खुद मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में यह ऐलान किया जा रहा है अजय माकन द्वारा। वो वीडियो भी आज हमने निकाल लिया है। कांग्रेस पार्टी शायद भूल गई कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान किया था, लेकिन अब हम उन्हें आज याद दिलाते हैं। आप देखिए। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल बाय 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees APMC acts so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों की को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। 27 दिसंबर 2013 का ये उनका बयान है, औपचारिक बयान है। और ऐसा लगता है दिल्ली में उस दिन बड़ी सर्दी रही होगी। गर्म कपड़े पहन के अजय माकन ये ऐलान कर रहे हैं पूरे देश के मीडिया के सामने। और आज कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है और अपने उन सारे बयानों से वो बिल्कुल मुकर गई है। भारत में कृषि का एक बड़ा हिस्सा मॉनसून पर आधारित रहता है, आप सब जानते हैं। और इसी कारण हमारे देश में खेती को एक तरह का जुआ माना जाता है। यह सब किस्मत का खेल माना जाता है। आप कह सकते हैं कि किसान सबसे बड़े बाजीगर होते हैं, क्योंकि फसलों की पैदावार ही उनका भविष्य तय करती है। और फसल कैसी होगी कई बार ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, यानी बरसात पर आधारित होता है, मॉनसून पर आधारित होता है। और ये एक तरह का जुआ किसान खेलता है। हर साल ये जुआ खेलना पड़ता है, हर सीजन में ये जुआ खेलना पड़ता है। सोचिए आप, कोई किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो उसकी पैदावार कई जगहों और लोगों से होते हुए आप तक पहुंचती है। ये चेन बहुत लंबी होती है और आड़तिये यानी कमीशन एजेंट इस चेन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। खास तौर पर छोटे किसान इन्हीं आड़तियों के भरोसे रहते हैं, क्योंकि किसान जब अपनी फसल लेकर मंडियों के पास पहुंचते हैं, मंडी तक पहुंचते हैं, तो उनका पहला सामना इसी आड़ती से होता है। कई बार ये आड़ती बिचौलिए का काम करने लगते हैं। वो किसानों की मदद के नाम पर उन्हें कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करने लगते हैं और किसान मजबूर हो भी जाता है, क्योंकि उसे तुरंत पैसे की जरूरत होती है। कई बार किसान मजबूरी में आकर इन आड़तियों से कर्ज भी ले लेता है, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है। सारा पैसा खेती में लगा चुका होता है, इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। कई बार हर साल कर्जा लेना पड़ता है और यहीं से वो जाल शुरू होता है जिससे बाहर आना किसानों के लिए कई बार नामुमकिन हो जाता है। ये आड़ती राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। ये वहाँ के लोकल नेताओं से मिले होते हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। प्रशासन पर भी इनकी पकड़ होती है और नेताओं पर भी इनकी पकड़ होती है। ये सब कुछ एक राजनीति के तहत चलता है। इसलिए किसान इन आड़तियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में कभी नहीं होते, क्योंकि इन आड़तियों की पहुंच, जैसा हमने आपको बताया, बहुत ऊपर तक होती है। और ये आड़ती वो होते हैं, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या उनके ऑफिस बेरर होते हैं। और ये प्रशासन में भी सबको जानते हैं, पुलिस में भी सबको जानते हैं और सरकार में भी सबको जानते हैं और राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। इस नाते कोई भी इन पर हाथ नहीं डालता। और जो कमज़ोर गरीब किसान होता है वो जानता है कि वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कई बार जब किसान कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं होते तो यही आड़ती उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। 2017 के चुनाव में पंजाब में अकाली दल का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा। वर्ष 2022 के चुनाव में वो सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले वो लगातार 2 टर्म सरकार में रहे हैं पंजाब में, लेकिन इस बार उनकी हालत बड़ी खराब रही। लेकिन वापस आएंगे कैसे? पंजाब में 60,000 के आसपास आड़ती हैं
और ये सभी राजनीतिक तौर पर बेहद मजबूत माने जाते हैं। ये बादल परिवार की राजनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बादल परिवार और आड़ेती यानी अकाली दल और आड़ेती आपस में मिले हुए हैं। अकाली दल को इन्हीं आड़ेतियों से बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। ये आड़ेतियों का गांवों पर पूरा की पूरा कब्जा है, कस्बों पर पूरा की पूरा कब्जा है, किसानों पर इनका पूरा कब्जा है। और यही कारण है कि बादल परिवार और अकाली दल अपने इस वोट बैंक के हितों की चिंता सबसे पहले कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वोट यहीं से आने हैं। हम कह सकते हैं कि अकाली दल किसानों की राजनीति के नाम पर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। इसमें उनको क्या दोष देना, क्योंकि हर नेता, हर राजनीतिक पार्टी ऐसा ही करती है। बादल परिवार को और अकाली दल को सबसे पहले अपने वोट बैंक की चिंता है और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। बादल परिवार का वोट बैंक भले ही आड़ती हों, लेकिन केंद्र में सरकार चला रही मोदी सरकार का वोट बैंक आड़ती नहीं है, उनका वोट बैंक है किसान। इसलिए अब लड़ाई किसान और आड़तियों के बीच की हो गई है। इसलिए मोदी सरकार अपनी पुरानी सहयोगी अकाली दल के साथ साथ आड़तियों की नाराजगी भी मोल लेने के लिए तैयार है। हालांकि मोदी सरकार के लिए किसानों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब ये सारी पार्टियां किसानों को बहकाना शुरू कर देंगी। आपको याद होगा, दुष्प्रचार का एक पूरा सिलसिला शुरू होता है, फेक न्यूज का पूरा सिलसिला शुरू होता है। इस फेक न्यूज के जरिए जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रवासी मजदूरों को बहकाया गया था। आपको याद होगा कैसे प्रवासी मजदूर बहकावे में आ गए, फेक न्यूज का शिकार हो गए और शहरों से अपने अपने गांवों की तरफ भागने लगे। रुके नहीं, सरकार ने कितनी अपीलें करनी, लेकिन ये रुके नहीं, क्योंकि इनको बहका दिया गया था। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब नया नागरिकता कानून आया था, तब भी एक खास वर्ग को बहका दिया गया था और उन्हें यह समझा दिया गया था कि इससे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए पूरे देश में प्रदर्शन हुए। अब वही आपको किसानों के साथ होते हुए दिखाई देगा। आप देख लीजिएगा, अगले हफ्ते, अगले कुछ दिनों में किसानों को भी ऐसे ही बहकाया जाएगा और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें, संसद की भाषा को ठीक से समझ सकें। उन्हें समझाने वाला कोई चाहिए। आज हमने इन किसानों से बात की है, इन किसानों की क्या राय है, इनके मन में क्या प्रश्न हैं, इनके मन में क्या डर हैं, आज आपको सुनना चाहिए। MSP भी मिलेगी, जो आड़ती हैं उनकी आड़तियों की दुकान भी चलेगी, जो दाना मंडियां हैं, ग्रेन मार्केट हैं, वो भी ऐसे रहेंगी। ये जो स्वामीनाथन, जिसको ये आज से 50 साल से मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, तो मोदी जी ने हूबहू जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वो लागू कर दी। अब ये कह रहे कि हमारे को ये नहीं चाहिए। पहले कह रहे थे कि जो हमारे को आड़तीये है, जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो लूट रहे हैं। अब वो लूट बंद कर दी किसानों की, तो अब कह रहे नहीं, हम वही लूट चाहते हैं। पहले किसान पंजाब में या अपने ज़िले तक सीमित था, उसको पंजाब से बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं था, कुछ ध्यान ही नहीं था, कुछ बेच नहीं सकता था। अब जो नया कानून आया, ऑर्डिनेंस आया, इससे वो पूरे भारत में जहाँ कहीं मंदा है तो वहाँ पे जाके अच्छा मोल मिल सकता है, उसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी एक निवेदन दोबारा फिर से, जो किसान भाई हैं, जो पढ़े लिखे किसान भाई हैं, अपने साथियों को, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को समझाएं। और जो ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है, कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों को भड़का रही है। साथ में ये कम्युनिस्ट कामरेड हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं। अपनी मर्जी नाल किते भी बेच सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बंदिश ही नहीं हैगी। पहला बंदिश ही भी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ बिक मंडी च, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं हैगी। हमारी जो फसलें बाहर आउट ऑफ स्टेट या इंटर स्टेट मंडी से बाहर बेचने का जो हमें परमिशन दी गई है वो ठीक दी गई है, हमारे खिलाफ नहीं है वो। बाकी MSP और मंडी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। बाकी हम कहीं भी अपना सामान बेचें, इससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच में व्यापारी बड़े हुए हैं, किसान नहीं हैं। जिन किसानों को बिल का पता ही नहीं है वही विरोध कर रहे हैं, जिन किसानों को बिल का पता है वो विरोध नहीं कर सकते। पिछला जो विधेयक था, पिछला जो बिल था, वो था, कानून था देश में, वो ये था कि मंडी के बिना आप माल नहीं बेच सकते थे। पर अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारी केंद्र सरकार इस विधेयक को लेकर आई है, अच्छा कार्य है। इसमें हमें ये छूट होगी कि अपना माल हम कहीं भी ले जाकर किसी को भी बेच सकते हैं।
जब मैं अपना माल कहीं भी बेच सकता हूँ तो आड़ती का जो कमीशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्हें तो नुकसान गए। तो इस चक्कर में क्या है कि यूनियन जो भी यूनियन को उनका समर्थन कर रही है, वे भी राजनीतिक मुद्दे हैं उनके अपने। हम तो सोच रहे हैं कि जहाँ चाहें वहाँ हमारी फसल बिकेगी तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। कैसे? जिस हमारे जैसे हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। जैसे बाजार में जाएंगे तो वहाँ भी हम जाएंगे तो रात को भी जाना पड़ सकता है, दिन में भी जाना पड़ सकता है। अब हमारे लिए खेत में ही बिकेगी हमारी फसल, या कहीं भी जहाँ मर्जी चाहो वहाँ बेच सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। बीच में जैसे दलाल होते हैं, उनकी भाई दलाली खत्म होती जा रही है तो किसान को भड़का रहे हैं, किसान उनके कहे में चल रहे हैं। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो अधूरी जानकारी में कर रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है। जैसे कोई आड़ती है, आड़ती का कमीशन कम होगा तो वो किसानों को भड़का रहा है, उनके भड़कावे में आगे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि इस कानून से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मंडी जैसी है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है वो भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सरकार तो हमारे लिए और रास्ते खोल रही है, जो रास्ता पहले था वो तो रहेगा, नए रास्ते सरकार और खोल रही है जिससे किसान का फायदा होगा।